खुलेआम से धमकी देते घूम रहे हैं. How should we respond to threats like this? A survivor will not go for an extreme step. तो गीदड़ भभकी है. You think it's a bluff? America, China want you to get embroiled with Pakistan. They decide to attack Jamnagar refinery. What will happen? My worry is not about his statement about Ambani. My worry is where he has said it. Yes. इंडिया के भी जो खिलाफ जो भी लड़ाई होती है या होगी, पाकिस्तान is willing to be used as proxy. कैसे होता है सर? इंटेलिजेंस गैदरिंग. ISI had issued a threat for me कि जो मैं कश्मीर में कर रहा हूँ वो उनके खिलाफ जा रहा है. इसका कोई अंत दिखता है आपको? ये हमारे देश को डिस्ट्रॉय करने वाले बहुत ज़्यादा हैं. उसका रीज़न है भाई, चाइना चाहता है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें वो अमेरिका के साथ में गेम खेले, मगर एशिया के अंदर वो चाहता है कि आई एम द नंबर 1 लीडर. Who do you think is the bigger threat really? चाइना तो हमें मालूम है कि वो हमारा दुश्मन है, बट अमेरिका हमको सर, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू रवि. सर, आपके आने के टाइम पे आसिम मुनीर ने हमारे को बहुत सारी बातें दे दी हैं सर बात करने के लिए. खुलेआम से धमकी देते घूम रहे हैं, खुलेआम अमेरिका में. सर, हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए इनकी धमकियों का? ही हैज़ थ्रेटन्ड जामनगर रिफाइनरी प्रीटी मच विद अ ड्रोन अटैक. ही हैज़ रेफर्ड टू अ कुरानिक वर्स सूरा फील, जिसमें सर द आइडिया इज़ कि बर्ड्स ने पत्थर गिरा गिरा के एक हाथियों की आर्मी को ख़त्म कर दिया था, विच इज़ सपोज टू बी एपिसोड इन द कुरान. एंड ही सीम्स टू बी रेफरिंग टू द जामनगर रिफाइनरी एंड अ ड्रोन अटैक. दैट इज़ वॉट द इंटरप्रिटेशन इज़. हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स लाइक दिस, सर? You know, Ambani's annual turnover will be more than GDP of that country, right? So there is one part. Second is that जो हमारा देश है सर, वो ऐसे कई लोग आए सर, चले गए, कई लोग आए हमारे देश के अंदर ही शामिल हो गए. अब उन्होंने हमारे देश को अंदर से ही चेंज करने की कोशिश करी. अभी भी हमारा देश चल रहा है, ठीक है. अंग्रेज हमारे देश को 47 में छोड़ गए, बिल्कुल. आई से दे लेफ्ट इट इन एशेस, राइट, बर्निंग इन एशेस, डिवाइडेड, कास्ट, रिलीजन, रिच, पुअर. रिच तो थे ही नहीं, रिच तो बहुत एलीट थे कुछ लोग, बाकी तो जिनको सरसुर बना दिया था, बाकी सब पुअर थे. इन 77 ईयर्स, टुडे वी आर फिनिशिंग 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. हमारा देश चौथे पायदान पर है. वो तब है, पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब आप ग्रो करते थे, रिच होते थे, या आपका देश बढ़ता था, आसपास के देशों से खतरा नहीं होता था, ठीक है, बिकॉज उतने देश नहीं थे. हमारे कारत से भारत के अंदर ऐसा कोई खतरा भी नहीं था कि शिप के रास्ते से आ गया, कोई मराडर्स आ गए, तो वो भी लेटर पार्ट ऑफ लास्ट 1 मिलेनियम में शुरू हुआ, 1000 साल 1200-1300 साल में शुरू हुआ. उससे पहले नहीं था. मगर अब क्या है कि आप जब देश में बढ़ते हो, बड़ा वर्ल्ड में बढ़ते हो, तो बहुत फ्रिक्शन होता है. जो नंबर 1 है वो नंबर 5, नंबर 10, नंबर 20 को देखता है, ये कहीं आगे मेरा तो कंपटीशन नहीं करेगा, राइट. जो नंबर 2 है वो तो चाहता ही नहीं है कोई नंबर 3 या नंबर 4 आए, राइट. फिर हमारे देश के अंदर हमारी रंग, हमारे जीने का तरीका एक जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके बिल्कुल विपरीत है सिविलाइजेशनली. कोई नहीं चाहता कि आप उधर आओ, फिर भी देखो हमारा देश कहाँ पर है, राइट. सो पहले तो हम इसको छोड़ देते हैं. तो ऐसे रेडिकल जो लोग होते हैं ना, जो सुसाइडल होते हैं, तो वो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं, खुद उड़ जाते हैं, और उनके साथ में कुछ लोग ख़त्म हो जाते हैं. तो आसिम मुनीर की हालत वो है कि ही इज़ ऑन द सुसाइडल पाथ. ही इज़ अ रेडिकल. हर चीज़ उसके बारे में बात कर रहा है कि आधे दुनिया को मैं साथ में लेके चला जाऊँगा. तो जो सुसाइडल होता है वो तो ऐसे ही बोलता है, बट पूरी दुनिया तो जाती नहीं ना. वो चला जाता है, उसके आसपास कुछ लोग चले जाते हैं. 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, ठीक है. व्हाट कैन पाकिस्तान डू? या दे विल बी, पाकिस्तान विल ऑलवेज रिमेन अ पेन. वो अब आपका जो नेबर है, आपका जो पड़ोसी है, अनफॉर्चुनेटली अगर वो कुछ न कुछ छोटा मोटा गलत काम करता रहा, यू हैव टू लिव अराउंड दैट चैप, राइट. यू कांट जस्ट रिमूव हिम फ्रॉम अर्थ. The second thing which is important to note is that आसिम मुनीर कहाँ से आया है? वो हमारे देश से गया है, भारत से गया है, ठीक है. जलंधर का रहने वाला था. जब आपकी जो सबसे खतरनाक लड़ाई होती है ना, वो भाइयों के बीच में होती है.
वो एक भाई की अपने माँ बाप से होती है जब वो अपने माँ बाप से कट जाता है कि मुझे प्रॉपर्टी में ये हिस्सा नहीं मिला, मुझे वो चाहिए था, तुम मेरे भाई को ज़्यादा देखते हो, छोटे वाले को, बड़े को ज़्यादा प्यार करते हो। सबसे खतरनाक वो होता है, राइट। तो जब पाकिस्तान हमारे देश से बटा है तो जाहिर है पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा गुस्सा कहाँ पे होगा, वो अपने माता पिता से होगा। हम लोग तो बाप हैं उनके, राइट। आसिम मुनीर भी यहाँ से गया है, ठीक है, उसके मदर फादर यहाँ से गए हैं। एक वो भी गुस्सा है, दो तरीके के गुस्से हैं। एक तो आप छोड़ के गए जलंधर कि हम तो नए देश में जाके रहेंगे, आप उस नए देश में गए और आपको क्या बोल दिया, मुहाजिर। मुहाजिर गाली है, ठीक है, वहाँ के हिसाब से तुम तो बाहर से आए हो। आप चाहते थे कि हम देखो भारत छोड़ करके पाकिस्तान में आए, हमारी तो स्पेशल खातिरदारी होनी चाहिए, हमारी खातिर इज़्ज़त होनी चाहिए। वहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं यार पंजाब वाले कि हमने तो बोला नहीं था यार तुम यहाँ पर आओ, तुम तो अपनी राजपाट के लिए, ठाट के लिए आए थे। सो हाउ कैन यू स्टार्ट कंपेयरिंग? सो प्लीज़ वर्क योर वे अपवर्ड्स। सो यू लुक एट द हेट्रेड विच हैज़ कम इन हिज माइंड, और फिर उसको आपने एक ऐसे धर्म के रास्ते पे डाल दिया मदरसे की टीचिंग के अंदर जहाँ साइंस से कोई वायदा नहीं है। और वो जब आदमी धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, 90% of you are confused, stuck, not knowing what to do, without a clear direction of life, maybe not happy with your finances, maybe with your relationships, maybe with your body, whatever it is. ये जो भी core pillars of life हैं, जो हमको कोई नहीं सिखाता, ना स्कूल सिखाता है, ना कॉलेज सिखाता है. My response to that is I have started a free initiative called the Syllabus of Life Academy. Syllabus of Life Academy में इंडिया के greatest mind, जिन लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ, इंटरैक्ट करता हूँ, बात करता हूँ, वो आएंगे, उनकी नॉलेज, उनकी लाइफ से जो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, everything that can be used actionably in our life, I will extract and I will give to you in your emails, on your WhatsApp for free. Whether you are a student or an aspirant, small business owner, mother, father, anybody who is interested in learning, who does not have the time, does not have the effort to it, does not have a structure to it, that structure will now be available to every Indian who wishes to improve. And all you have to do is just sign up with the link in the description for the Syllabus of Life Academy and I will take care of the rest. उसकी भी एक हिस्ट्री देखिए। एक तो वो पढ़ा है मदरसों में, उसके फादर खुद ही इमाम थे, किसी उसके थे टीचर किसी स्कूल में। बट दूसरी तरफ बहुत ही डेंजरस होता है जब एक रिलीजियस एक टीचर या प्रिंसिपल एजुकेशन की राह पे चलते हुए धर्म भी अपनाता है ना, दोनों साथ में सिखाता है बच्चों को। धर्म का रास्ता और धर्म के ऊपर चलने में बड़ा फ़र्क हो जाता है, राइट। तो इट इज़ लाइक कल्ट। अब उसने उसको सिखा दिया, वो अपने घर में देख रहा है, सारी चीज़ें ऐड होती हैं। फिर जब वो बड़ा होता है और आप उसको एक ट्रेनिंग स्टेशन डालते हो। ही वॉज सिलेक्टेड इन शॉर्ट सर्विस स्कूल OTS, which is not the number 1 school of commissioning for becoming an army officer. It is number 2 and number 3 पायदान के ऊपर है, Okay. right? वहाँ पर 40-50 होते हैं, जहाँ पे बाकी जगह 200-300 होते हैं, Right. उसके अंदर ये टॉप करता है। Now he is competing with the better guys. So he is using his religion Yeah. to rise up. ये इसकी कमीशनिंग कब हुई? जब ज़ियाउल हक पूरी आर्मी को, पूरी देश को रेडिकल बना रहा था, Right. राइट। Right. उसके दिमाग में रिलीजन हावी है और उसने रिलीजन का इस्तेमाल करते करते एक सीनियर ऑफिसर बन गया। और उसको मालूम था कि जितनी हेट इंडिया बोलोगे, जितना रिलीजन का इस्तेमाल करोगे, उतनी आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा है। तो उसके खून में ये समाया हुआ है। कर क्या सकता है ज़मीन के ऊपर? इसके ऊपर मैं आपको दूसरी बात बता देता हूँ। जो एक रेडिकल माइंड होता है ना, और जो डिसेप्शन होता है, जो चोर होता है या जो लोगों को मारने की बात करता है, वो क्यों करता है? वो सबसे पहले अपने बचाने के लिए करता है, राइट। ही इज़ अ सर्वाइवर। अ सर्वाइवर विल नॉट गो फॉर एन एक्सट्रीम स्टेप। Okay. तो गीदड़ भभकी है। Do you think it's a bluff? रेडिकल माइंड इज़ द मोस्ट रैशनल माइंड। मसूद अजहर, ये सारे के सारे मरने जा रहे हैं? नहीं मार रहे। उसामा बिन लादेन ने हज़ारों लोगों को मरवा दिया, मगर छुप करके अपनी ज़िंदगी कहीं जी रहा था, आखिरी मोमेंट तक। आखिरी मोमेंट तक। बीवियां भी बदल रही हैं, शादियां भी हो रही हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, मगर जो जवान बच्चे हैं उनको आप गलत रास्ते पे मरने के लिए भेज रहे हो। तो जो एक्सट्रीम रेडिकल माइंड होता है ना, जो वो सर्वाइवर होता है, ही इज़ ऑल्सो वेरी रैशनल। वो उसको पता है वो क्या कर रहा है, वो खुद नहीं मरेगा। वो ऐसी चीज़ें सब आपने देखा है ना, अभी एक अननोन गनमैन वाले इंसिडेंट के अंदर एक आदमी को मारा है किसी ने, तो वो रो रहा है मरने पर,
मैं मर रहा हूँ। अरे भाई, आप तो 72 हूरों के पास जा रहे थे, आपने कितने लोगों को बोला 72 हूरों को, कितने लोग आपके नशारे पे चले गए। आपको खुश होके जाना चाहिए। नो बडी मरते वक्त सिर्फ ये जो बच्चे होते हैं ना, जिनको पता नहीं होता ज़िंदगी के बारे में, उन्हें लगता है कि मरने के बाद मैं 72 हूरों पे जा रहा हूँ। टॉप रिलीजियस लीडर है ना, ये सब इन स्मार्ट है। सबको मालूम है कि जो हूरे हैं हम तो यहीं मज़े कर रहे हैं, बाहर क्यों जाना। राइट। सो दिस इज़ अ रेडिकल माइंड। ही इज़ टू, उसको वो एक तरफ आयतें पढ़ रहा है, दूसरी तरफ उसके बारे में बताते हैं चुस्की है, दैट मीन्स ही ड्रिंक्स, राइट। हर चीज़ उसकी धर्म के बरखिलाफ़ है ज़मीन के ऊपर, राइट। इस्लाम के भी बरखिलाफ़ है, मगर वो इस्तेमाल कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। सर अगर ऐसा माइंड है, और मैं एक एनालॉजी से बताता हूँ सर, आसिम मुनीर की खुद की एनालॉजी, इंडिया एक मर्सिडीज़ है, पाकिस्तान एक गार्बेज ट्रक है या जो भी है, मतलब और उसने कहा कि अगर मर्सिडीज़ उससे टकराएगी तो क्या होगा मर्सिडीज़ का। बड़ी अजीब सी बात बोली है। मतलब ही हैज़ एडमिटेड द इन्फीरियोरिटी ऑफ पाकिस्तान मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली, विच इट इज़, विच आई सपोज ही शुड, बट उनके पास सर क्या है, देयर नथिंग टू लूज़। और अगर इस टाइप का कुछ करके वो इंडिया को 5-10 साल भी पीछे कर जाएगा, इज़ दैट नॉट समथिंग वी शुड टेक सीरियसली? नो, देखो, वी शुड ऑलवेज टेक थिंग्स सीरियसली, बट वी शुड नॉट गेट कंसर्न्ड कि हम अपने रास्ते से हट जाएं। मैं आपको ये बाबर कई टीवी चैनल्स पे आया, मैं पैनल्स में आया, उस पैनल डिस्कशन के हर आदमी यही बोलता था, बहुत बहुत टॉप सीनियर ऑफिसर्स हैं, स्ट्रेटजिक कम्युनिटी के लीडर्स हैं, बहुत किताबें लिखी हुई लोगों ने, सारे बोलते थे कि हमको पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहिए, वी शुड गो टू वॉर, वी शुड नॉट हैव सीज फायर विद ऑफ सिंधु। और मैं हमेशा बोलता था कि यार, आपका मिशन क्या है? आपका मिशन विकसित भारत है 2047, आप इसके रास्ते पे क्यों चल रहे हो? You're an elephant, keep on moving. If you start chasing every barking dog which comes around your street, you'll never reach the destination. You'll get stalled. Rains will come. You'll not be able to negotiate that river which you have to negotiate in time. Right? So, my view is that while he may say anything, we should not get diverted in our work. एक फौज है, एक डिप्लोमेट्स हैं, they should deal with this problem. Right? But we should not get switched towards America. China want you to get embroiled with Pakistan. ये तो क्लियर है सर। Right? We should not get into that entrapment. आपकी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज आपको चाहेंगी घुसने के लिए, रूलिंग पार्टी चाहेगी टू शो दैट दे आर वेरी मस्कुलर, ऑपोजिशन पार्टी वो चाहेगी कि आप उसमें घुस जाओ ताकि आप हार जाओ या कुछ हो जाए तो आपको जवाब लेके आएंगे। सो एवरीबडी विल बी रेटरिकल, but as a sensible leadership, you must not get. Look at China. Has China fought any war? नहीं, वो घुस रहे हैं सर अभी कुछ तो। नहीं. At least in last 30 years, they have seen 62, they have seen Korea, they have seen Vietnam. उसके बाद में वो कहाँ पे लड़ने पे गए? They are not fighting. They are not fighting. आप हर जगह पे उसको निटपिक हो रहा है, उसको यूएस वाला कुछ बता रहा है, फिलिपिन वाला कुछ कह रहा है, हर जगह उसके अंदर हो रही है, लोग उसके बाद ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ही इज़ फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट। और मैं फौजी बोल रहा हूँ, टेक्निकली आपके पास फौजी आ रहा है, वो तो क्या बोलना चाहिए, वही मस्ट गो टू वॉर, यू मस्ट डिस्ट्रॉय देम, ईंट से ईंट बचा दो। बट आई लव टू रीड। सर 2 साल पढ़ाया है मैंने, उससे कई साल मैंने लोगों को पढ़ाया है, समझाया है इन सब चीज़ों के बारे में। वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड, वी मस्ट अनलीश मिलिट्री पावर ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, फॉर हाउ मच इट इज़ रिक्वायर्ड, प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनलिटी। अगर आपका काम एक हथौड़े से हो जाता है तो ये जरूरी नहीं कि आपने 10 मारना है, समझ गए। बिकॉज 9 हथौड़ों की जो ताकत है वो आपकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के या आपके पीस के ऊपर अफेक्ट करती है। बिल्कुल सर, आई कम्प्लीटली एग्री। बट सर देर इज़ अ पैरेलल एंड आई थिंक द न्यूसेंस वैल्यू इज डिसप्रपोर्शनेट, इवन दो द मिलिट्री फोर्स इज प्रपोर्शनेट, उनकी न्यूसेंस वैल्यू डिसप्रपोर्शनेट है, क्योंकि फॉर वेरियस रीजंस ओवर मिलिटराइज देश है, इकोनॉमिकली डेस्परेट है, और उनके पास उनकी एग्जिस्टेंस के लिए कोई और चीज़ है नहीं इंडिया से लड़ने के अलावा। तो उनके लिए खुद ही बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ ना कुछ लड़ाई तो हो। लास्ट टाइम व्हेन ही हैड गिवन ए स्पीच और द टू नेशन थ्योरी फॉलोड, पहलगाम इंसिडेंट फॉलोड, उसके बाद अच्छे से इनको ठोका गया, जो भी हुआ उसके बाद वो हुआ। नाउ अगेन ही हैज स्टार्टेड। अब सर व्हाट इज़ द
व्हाट हैपन सर, सपोज कीजिए कुछ भी सोचा कोई, मे बी यू नो इन अ मोमेंट ऑफ drunkenness or whatever or even rationality, they decide to attack Jamnagar refinery, what will happen? या सो दे विल बी रिस्पॉन्डेड, आई एम श्योर. अगर वो पहली बात है, जामनगर को अटैक करना आसान नहीं है, राइट. यू बीन टू जामनगर? सर ये सर इनफैक्ट वहाँ कस्टम्स है, मैं तो जाता रहता हूँ वहाँ. मैं तो जामनगर रिफाइनरी में गया हुआ हूँ. इट इज़ पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिक्योर रिफाइनरी. सेकेंड इज, वही नहीं है हमारे पास ना, दैट इज़ नॉट द ओनली स्ट्रेटेजिक एसेट. राइट. हमारे पास कई स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं. मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूँ कि उसने जामनगर रिफाइनरी के बारे में क्यों बात करी. सर बोला नहीं जामनगर रिफाइनरी, बट हम इंटरप्रेट कर रहे हैं. नहीं, उसने बोला क्या आते हैं, ही टॉक्ड अबाउट समथिंग, मुझे उसका वर्ड he याद said नहीं he said Sura feel, एक ट्वीट किया था, Sura feel this is what we will do next time. स्टेटमेंट जो दी है ना, आई हैव टू चेक अगेन नाउ व्हेन यू आर सेइंग. आई थॉट ही इज टॉक्ड अबाउट जामनगर. अच्छा, या डायरेक्टली ड्यूरिंग दैट. मुकेश अंबानी की वो तो यूज करी है. he has referred to a tweet in which Mukesh Ambani is there and he seems to be saying basically that only. Yeah, so essentially what happens is that India में Jamnagar is not the only strategic asset. We got very many strategic assets, right? Thousands of them. जब ट्रम्प टैरिफ की बात करता है ना, 25%, 50%, तो हमारी इकॉनमी आज 6.3, 6.4 पे ग्रो कर रही है. 6 पे आ जाएगी. 6 पे आ जाएगी, थोड़ा कम हो जाएगा. कम हो जाएगी. In long run, we'll absorb it. Will America be able to absorb? Is an issue, right? They will also have challenges. We have to tide over this problem. My worry is not about his statement about Ambani. My worry is where he has said it. Yes. ठीक है, अगर उसने अमेरिका पे बोला है, अमेरिका में जाके बोला है, और उसने अंबानी की रिफाइनरी के बारे में या उसकी तरफ इंडिकेट किया है, तो क्या उसको बोला गया बोलने के लिए? ठीक है, to push us into a corner? Is it related to Russian oil? Is it related to our equation with America? Is it is the indication being said that Modi should give a call to Trump and say भाई आपको भी nominate कर देते हैं Nobel Prize के लिए, right? Is it important that like opposition has been trying to say कि Prime Minister Parliament में या तो ट्रम्प को लायर बोले या बोले कि सीज फायर उसने कराया, दोनों तरीके से फंस जाएंगे. चिट भी मेरी पट भी मेरी. बट वो काम ऐसे ऑपोजिशन, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के अंदर कोई भी ऑपोजिशन है वैसे ही काम करती है. देयर फ्रैंकली इज नॉट अ वेरी गुड पॉलिटिकल स्टेटमेंट. आई हैव नॉट फाउंड ऑपोजिशन इन आवर कंट्री टू बी रिस्पॉन्सिबल एवर, राइट. उनका काम ऐसे ही रहा है कि प्रोटेस्ट कर दो, रोड ना बने, ठीक है. और अनफॉर्चुनेट, right? There's a vote bank politics today. So is it on Americans have told him to say this kind of a statement? When he's talking of nuclear holocaust, आधे दुनिया को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर हमारे ऊपर खतरा होगा. अमेरिका में अगर ईरानियन ने बोला होता तो उसको तो जेल में डाल देते, राइट. और उड़ाई दिया होता सर. हाँ, अगर वो बाहर बोलता तो उसको असैसिनेट करा देते, राइट. So you look at the duplicity. They have allowed this to be said. And in 24 hours, now we are recording today and I'm watching. It is now about 36 hours to 40 hours. Not one statement from the official channel has come about, even of talking that nuclear threat was unleashed. जब लड़ाई नहीं थी, you know, Putin has talked about nuclear signaling when there is a line being crossed. जनरली आप ऐसी बातें तब करते हो जब आपको खतरा होता है, रेड लाइन होती है, तब ये आप कार्ड निकालते हो. मगर ये बिना किसी कार्ड के, बिना किसी प्रॉब्लम के लड़ाई हो नहीं रही है, कुछ नहीं हो रहा है, और आप अमेरिका में जहाँ पे इनवाइटेड हो वहाँ पे आके, वॉज दिस पार्ट ऑफ अ प्लॉय, लार्जर गेम प्लान? दैट इज़ मोर कंसर्निंग. दैट हाउ डीप अमेरिकन पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग हैज़ गॉन बैड, that they are using a field marshal of a country which is a terror state for pushing a most rational country in the region or in the world today to ally with them. I saw some, and I'm wanting to refer to the person, Michael Rubin, I suppose his name is, Pentagon official, called him
Osama bin Laden in a suit. And it is not the only thing, sir, he has said. एक ही रात में इन्होंने ये भी बोला कि जो इंडस रिवर है वो इंडियंस की फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है और हम तो वेट करेंगे कि ये इस पे डैम बनाए और हम 10 मिसाइल दाग के डैम उड़ा देंगे इनका. सो वही मिसाइल दागेंगे जो इनकी ना उड़ पाई, जो उड़ी गिर गई या इंटरसेप्ट हो गई, और 10 ही मिसाइल डालेंगे. भाई अभी तो कई मिसाइलें दागी थी उन्होंने. सो गीदड़ भभकी और करने में बड़ा फ़र्क होता है. इनके पास सिर्फ एक चीज़ एक्सपोर्ट, आई जस्ट राइटिंग स्मॉल लिटिल पेपर, आई होप आ जाए. उनके पास दो चीज़ें हैं. एक बेगिंग है, ठीक है, जिससे उनका 12% इकॉनमी चलता है, $42 बिलियन कम एवरी ईयर, राइट. और एक उनका टेरर का एक्सपोर्ट है. दो ही चीज़ है उसके पास. कितनी घृणा की बात है और कितनी बुरी बात है कि आप एक देश को टेरर एक्सपोर्ट या, और हम नहीं बोल रहे, ये रिकॉर्डेड है, ये पूरी दुनिया बताती है, बोलती है. सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्री से पाकिस्तानियों को कर्स वर्ड समझ के बाहर निकाला जाता है. तो जो देश ऐसी रास्ते पे गिर गया हो, राइट, तो अगर थोड़ा सा हमें या बच के रहना चाहिए उस कीचड़ से, राइट. वो क्या कर सकता है, कितना कर सकता है, उसकी भी एक लिमिट है. दे कांट डू मच. सर बट अगर उनके फ़ायदे में होगा तो कर नहीं देंगे वो. या पक्का करने देंगे. देखिए, दो जो बड़े देश होते हैं ना, वो कभी डायरेक्टली नहीं लड़ते. आप देखो, अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिकन आर्मी गई थी, मगर सबसे ज़्यादा लोग किसके मरे? अफ़गान मरे, ठीक है, पाकिस्तानी मरे. किसका देश खराब हुआ? पाकिस्तान खराब हुआ, राइट. आप वियतनाम में गए, ऑफ कोर्स अमेरिकन्स आल्सो डाइड, बिकॉज जब अमेरिकन्स अंदर घुस गए तो मरोगे, मगर सबसे ज़्यादा लोग जो मरे थे वो वियतनामीज मरे थे. श्योर, यस. आप अफ्रीका में चले जाओ, किसी जगह पे कंट्रोल होता है. जैसे अभी यूक्रेन की लड़ाई चल रही है. जी. यूक्रेन की लड़ाई में तो रशिया को आना पड़ा, बट जब तक रशिया आया नहीं था तब तक कौन मर रहे थे? यूक्रेनियंस मर रहे थे. सो अमेरिका इज़ फाइटिंग अगेंस्ट सोवियत यूनियन बाय यूजिंग अफगान्स, राइट. प्रॉक्सी है सर इन वो. 80s and 70s. हाँ. उसके बाद अगेन दे फॉट अगेंस्ट तालिबान यस. बाय यूजिंग पाकिस्तानीज. यस. आप ये सोचो कि पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, उसका पूरा यूथ, ड्रग, वेपन, कल्ट, मदरसे के कल्ट, उसके अंदर फंस के पूरा देश बर्बाद हो गया. और अमेरिका कहाँ जा रहा है? उड़ानों में चल रहा है. वो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और मरकर कौन रहा है? पाकिस्तानी मर रहा है, ठीक है. सिमिलरली इंडिया के भी जो खिलाफ जो भी लड़ाई होती है या होगी, पाकिस्तान इज़ विलिंग टू बी यूज एज प्रॉक्सी, राइट. एंड चाइनीज़ एंड द अमेरिकन्स विल लाइक इंडिया टू बी एंगेज विद पाकिस्तान, राइट. हमारी स्थिति वहीं हो जाए जैसे पाकिस्तान की. सर मिलिट्री इंटेलिजेंस की मैं बात करना चाहूँगा, वट एवर यू आर कंफर्टेबल इन शेयरिंग. कैसे होता है सर इंटेलिजेंस गैदरिंग? व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इट? हाउ डज इंफॉर्मेशन कम? हाउ डू वी एनालाइज इट? इज इट थ्रू स्टेटमेंट्स लाइक दिस दैट वी एनालाइज इट? आर देयर अदर मैकेनिज्म्स? इज देयर एनीथिंग अबाउट द होल थिंग दैट वी कैन नो दैट इज सेफ फॉर अस टू टॉक अबाउट? नहीं, आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में पूछा या इंटेलिजेंस के बारे में? दोनों अलग चीज़ें. सर दोनों में ठीक फ़र्क है, क्या है? बहुत फ़र्क है. देखो, जो एक स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस होती है, सर. ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होती है. एक हमारी जो इंडिया की इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, हर एक के रोल अलग अलग है. मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम है सिर्फ मिलिट्री से रिलेटेड कवर. जैसे ये स्टेटमेंट आई है, इसकी एनालिसिस हो जाएगी फ्रॉम मिलिट्री पर्सपेक्टिव, राइट. बट MA विल डू फ्रॉम जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, रॉ विल डू फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट पर्सपेक्टिव, IB विल डू अ threat analysis on what can happen इंटरनली. 0.5 threat wise, right. तो सर हर व्हाट एक इज का 0.5 सर? ये जो अंदर की थ्रेट, जनरल रावत का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था. अच्छा अच्छा. कि इंडिया हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 2.5 फ्रंट वॉर, चाइना, अच्छा, पाकिस्तान front, एंड ठीक. 0.5 थ्रेट. ठीक. वो ज़्यादा डेंजरस है बाय द वे, क्योंकि हमारा देश कभी बाहर की ताकतों से नहीं हारा है. वो इंटरनल हमेशा इंटरनल थ्रेट से हारा है, क्योंकि हमारे इंटरनल के ही लोग दरवाज़ा खोल देते हैं. खोल लेते ठीक हैं. है. डाइवर्सिटी बहुत है सर वो. नहीं, इट्स नॉट डाइवर्सिटी. मुझे कई बार लगता है कि हमारे देश के कई लोग बहुत लालची बहुत हैं.
ठीक है, बहुत सेल्फिश हैं। एक लालच पावर का है, एक पैसा का है, एक जलन का है। ये ऐसा मैंने विदेशों में नहीं देखा, क्योंकि विदेशों में इसलिए नहीं देखा, जैसे कबायली होते हैं ये, जैसे चंगेज़ खान वगैरह आए, वहाँ क्या है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको सबके सामने उड़ा दिया जाएगा। हमारे देश में क्या है कि अगर आपने ऐसा किया तो आप शायद अगले उसके अंदर होम मिनिस्टर बन सकते हैं, हो सकता है। ठीक है, यू मे गेट पावर, राइट। तो यू लुक एट आवर एक्स होम मिनिस्टर्स काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दे मेक राइट। when country is into Operation Sindoor and then you are questioning it is a false flag operation, Pahalgam, right? So these things are dangerous. He may not be 0.5 threat, but जो स्टेटमेंट है वो 0.5 थ्रेट को जन्म देता है। आपकी जनता आपके ऊपर शक करने लगती है, राइट। देन देर आर पीपल हु आर ऑन पेड पे रोल्स एंड ऑल, सो आई थिंक 0.5 थ्रेट इज़ वेरी 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 डेंजरस दैट प्लेज इन योर माइंड, जो जनता के दिमाग से खेलती है। कमिंग ऑन टू द इंटेलिजेंस पार्ट, यू नो, सो फर्स्टली देयर इज एन ओपन सोर्स सिस्टम इन विच जो ये ओपन स्टेटमेंट्स होते हैं, लोगों के नेगोशिएशन होते हैं, कई टेंडर फ्लोट होता है कि हमको ये शिप बनाना है, हमको ये जहाज़ बनाना है। ऑल दोज थिंग्स आर एनालाइज विद वेराइटी ऑफ इंटेलिजेंस एलिमेंट्स विच आर देयर। सो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कुछ देता है, ठीक है। जो बाहर के देशों के अंदर इंटेलिजेंस गैदरिंग होती है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, आई नॉट से इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग सर इज़ डन बाय रॉ, ठीक है, वो डिवाइडेड है। इंटरनल है वो आईबी करती है। आर्मी का रोल सिर्फ बॉर्डर्स जहाँ जहाँ पे वो डिप्लॉयड है वहाँ पर मिलिट्री इंटेलिजेंस के बारे में बात होती है कि कितने ट्रुप्स आए, हैव चाइनीज़ कम, हैव द इज़ अ म्यांमार आर्मी एनेबलिंग टेरर कैंप्स नेक्स्ट टू द बॉर्डर, राइट। पाकिस्तान के साथ में 5-6-10 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर मिलिट्री एक्टिविटी क्या हो रही है या टेरर रिलेटेड एक्टिविटी क्या हो रही है। पॉलिटिकल रिलेटेड एक्टिविटी से टेक्निकली हमारा रोल नहीं होता है। बट सर पाकिस्तान में तो दे आर बोथ सो इंटरमिक्स्ड पॉलिटिक्स एंड So then wherever it is intermixed, then you have to look at. So this information is now collected. ठीक है। First step is collection of information. फिर उसको इकट्ठा किया जाता है, कोलेट किया जाता है। कोलेट मतलब one type of information which is related with another is got together. ओके। Then it's analyzed. It is analyzed कि इसका मतलब क्या है, इसका पुराना हिस्ट्री क्या है, इसका फ्यूचर इम्प्लीकेशन क्या है, उसके दूसरे इन्फॉर्मेशन से कैसे लिंक होता है, क्या ये 3 जगह से इन्फॉर्मेशन आई है, डिफरेंट लोकेशन से आई है, क्या उसका वैल्यू क्या है, इसका स्ट्रेटजिक रेमिफिकेशन है, क्या इसके ऊपर टाइम है हमारे पास और इसको वेरीफाई करने का, या टैक्टिकल या इमीडिएट रेमिफिकेशन है कि हमको कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। तो उस टाइप में वो एनालाइज करके सेग्रीगेट हो जाता है और फिर ये एक इंटेलिजेंस बनता है जो एक गिवन फॉर्म के अंदर इन्फॉर्म किया जाता है टू ऑपरेशनल एजेंसीज, ठीक है। अगर जैसे ये स्टेटमेंट है कि अंबानी के इलाके में हम ड्रोन का अटैक करेंगे, तो अब जो ऑपरेशनल एजेंसीज हैं, अगेन विल गो बैक टू रॉ, चेक करो ये कौन से ड्रोन हैं, किस हिसाब के ड्रोन अभी टर्की से आए कि चाइना से आए, इनके पास हैं, कौन से ऐसे ड्रोन हैं जो जामनगर तक जा सकते हैं, आईबी के पास में खबर आ जाएगी। तो आप चेक करो इंटरनली कोई ऐसा ड्रोन तो नहीं है जो लोग बना रहे हैं, क्या रिफाइनरी के आसपास जो लोग रह रहे हैं कोई ऐसा खतरा तो नहीं है। सो दिस इंटेलिजेंस देन बिकम्स पार्ट ऑफ योर एक्शनेबल पार्ट, राइट। सो दिस इज़ हाउ द प्रोग्रेस गो। मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक छोटा सा और रोल होता है, वो बाकी भी इंटेलिजेंस होता है, वो काउंटर इंटेलिजेंस का होता है। उस काउंटर इंटेलिजेंस के अंदर आपको ये देखना पड़ता है कि जैसे आप दूसरे के बारे में खबर हासिल कर रहे हो, वैसे ही दुश्मन आपके बारे में भी खबर हासिल कर रहा है। तो ये देखेंगे कि कोई आदमी है, कोई किसी को शराब का शौक़ है, पैसे का शौक़ है, कोई हनी ट्रैपिंग में तो नहीं फंस गया, कोई खबर तो नहीं दे रहा, और साइबर नेटवर्क के अंदर हमारी कौन से गैप्स हैं जहाँ से वो खबर जा सकती है। सो ये ऑल दीज थिंग्स आर चेक्ड एंड काउंटर इंटेलिजेंस मेजर्स आर टेकन। सो उसमें भी वो कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस होता है, सेम प्रोसेस आर डन, ठीक है। एंड देन इन केस समबडी इज आइडेंटिफाइड कि ये तो एक्सपेंडिचर्स का ज़्यादा हो रहा है, ये स्टॉक एंड शेयर्स में जा कर के डेट में हो गया है, ये लड़कियों से ज़्यादा मिलता है, ये थोड़ा शराब की प्रॉब्लम है, इसकी घरेलू प्रॉब्लम है, या इसका कुछ रिलीजियस ओरिएंटेशन है। सो देन यू पुट दैट मैन इनटू अ स्पॉट एंड चेक, एंड देन यू कैरी आउट
कि नहीं ठीक है या सही है या गलत है। अदरवाइज इफ़ ही इज़ एंट्रैप्ड और मालूम चल जाता है, देन इज़ टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, और उसके बारे में फिर कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स होती हैं। सर आपके साथ कभी कुछ हुआ है? हैव यू एवर कम फेस टू फेस और इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द एनिमीज इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स और देयर नेटवर्क्स? नहीं, ऐसा तो मतलब अगर हुआ भी होगा तो मुझे तो पता नहीं चलेगा, बट येस व्हाट आई एम टोल्ड इज़ कि व्हेन आई वाज अ कोर कमांडर तो क्या आते हैं ISI एंड हैड इशूड अ थ्रेट फॉर मी बेसिकली, कि जो मैं कश्मीर में कर रहा हूँ वो उनके खिलाफ जा रहा है। सो इट वाज ऑन द टेलीग्राम चैटर एंड ऑल, तो आई गॉट द इमेजेस ऑफ द चैटर फ्रॉम वेराइटी ऑफ चैनल्स टेलिंग मी थोड़ा सा बी केयरफुल, दैट्स ओके, ठीक है, अच्छा, या थोड़ा सा कम कर दीजिए। थोड़ा सा एक रिकमेंडेशन भी आई थी कि जो आप कर रहे हैं थोड़ा कम कर दीजिए, क्योंकि आप अपने आप को एक्सपोज बहुत करते हैं। अच्छा, ये हमारी खुद की एजेंसीज की सजेशन थी। हाँ या बट सर यू हैव स्पोकन अबाउट काउंटर इंसर्जेंसी एंड आपने 7 टेन्योर्स वैली में करे हैं सर, इतना कोई करता ही नहीं है, एंड यू हैव अंडरस्टूड द फेस ऑफ दैट प्लेस वेरी डीपली, वेरी इंटेरली। मैं सर ये क्वेश्चन कई बार पूछता हूँ जब मैं आप जैसे लोगों से बात करने की मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये सर कहाँ ख़त्म होता है? इसका कोई अंत दिखता है आपको? ये पूरी की पूरी जो कश्मकश चल रही इतनी देर से, विल इट एवर एंड? इट विल नेवर एंड, नेवर। नेवर, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया 0.5 थ्रेट कहाँ से होता है, इंटरनल होता है। हमारे देश, आप कश्मीर को देख रहे हो ना, मैं पूरे देश को देखता हूँ। हमारे देश के अंदर एक लाइक कम्युनिस्ट सोसाइटी बोलती है ना कि हर एक आदमी इक्वल है, ठीक है, कहीं इक्वल नहीं होता, कुछ ना कुछ हायरार्की होगी। बिल्कुल। समबडी विल बी नंबर 1 एंड समबडी विल बी नंबर 2, अगर 2 लोग भी होंगे, ठीक है, दोनों कैसे भी खाना खाएं, कितने समय भी सोएं, यू कांट, अगर सब कुछ समान हो जाएगा तो हम कंप्यूटर, इवन कंप्यूटर्स में एक हायरार्की होती है, ठीक है। सो नेचर हैज़ गॉट अ हायरार्की, कभी शेर होगा और कभी शेर को खाने वाले जानवर होंगे, और जानवर होगा तो वो घास खाएगा, और यू नो दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू देयर इज अ एनालाइज, देयर विल ऑलवेज बी हायरार्की। जहाँ पे भी हायरार्की होगी वहाँ पे डिवीजन होगी, और जहाँ पे दूसरे लोग उसको एक्सप्लॉइट करने वाले होंगे वो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। सो सेम इज़ अबाउट जम्मू कश्मीर, और जो ये जो डिवीज़न है मोर ऑफन देन नॉट, ये बाहर के लोग तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने आप उस डिवीज़न को क्रिएट करिए। जब एक राजा किसी प्रजा के साथ में गलत व्यवहार करता है या किसी के साथ पार्शल हो जाता है, दोनों खतरनाक हो जाते हैं। अगर आप बुरा व्यवहार करेंगे वो भी दुश्मन खरीद सकता है, और किसी को बहुत स्पेशल ट्रीट करेंगे तो उसकी आदत बन जाएगी हमेशा स्पेशल ट्रीट करने की, और आपने किसी दूसरे को उसके बराबर किया तो नाराज़ हो जाता है और वो फिर भी जाने के। तो द स्पॉइल्ड सन ऑफ अ रॉयल्टी इज़ एज इक्वली डेंजरस राइट, देन द चैप हु हैज़ बीन इग्नोर्ड। राइट। जम्मू कश्मीर के साथ में कुछ ऐसा हो गया, स्पॉइल्ड, राइट। आपने एक स्पेशल स्टेटस दिया, जब एसोसिएशन हो गया था तो वो कंप्लीट हो गया था। फिर हम लोगों ने बड़े खुफिया तरीके से 370 ऐड कर दिया, 35 अल्फा ऐड किया, जबकि उस टाइम के सभी नेता इंक्लूडिंग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में मदद करी, अपना अंबेडकर जी, हर एक ने मना किया था, बट वो आपने चुपके से ऐड कर दिया। जब आपने ऐड कर दिया कि तुम स्पेशल हो, तो वो फिर आदमी अपने स्पेशल स्टेटस से, जैसे रिजर्वेशन है, आप जिस दिन 50 से 51 कर दोगे तो 50.5 नहीं आ सकते, हाहाकार हो जाएगा। 50 से 51 से 52 गए तो 51.5 नहीं आ सकते, रिवर्स नहीं हो सकता, रिवर्स डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, राइट, बाकी सब जगह रिवर्स हो सकता है। तो वहाँ पे जम्मू कश्मीर आपने किसी को जब एक स्पेशल दर्जा दे दिया तो वो एक्सप्लॉइट करेगा, 2 लोग एक्सप्लॉइट करेंगे, दुश्मन करेगा और वहाँ के लोग करेंगे। तो वहाँ पे यही चीज़ हुआ कि लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट किया, राइट। तो फिर वो शुरू हो जाता है कि भाई हम तो पाकिस्तान चले जाएंगे अगर आप हमको थोड़ा सा और पैसा नहीं दोगे, हमारी नहीं सुनोगे, तो देन दैट ब्लैकमेल स्टार्ट्स। एंड देन आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारे देश को डिस्ट्रॉय करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, प्यार करने वाले कम हैं, राइट। उसका रीज़न है
ब्रिटिशर्स अब हमारे देश को खुशी खुशी छोड़ के गए थे? नहीं, उनको निकाला गया। किससे निकाला गया वो बात दूसरी है। तो जब वो ब्रिटिशर्स जा रहे हैं तो अपनी सोने की चिड़िया, ऑफ कोर्स जिसके सारे फेदर उड़ा दिए थे उन्होंने, बट फिर भी उनकी सोने की चिड़िया थी, वो कैसे छोड़ेगा? ह्यूज पॉपुलेशन, पूरी उनकी लड़ाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर इंडियन फोर्सेस के लोगों ने जाके करी, जिसका कोई नामो निशान नहीं है उनके हिस्ट्री में। खाना पीना, रसद, ग्रेन, सब कुछ वहाँ गया, राइट। तो अब आप उसको छोड़ के जाओगे तो अच्छा तो लगेगा नहीं। सो नेचुरली दे डिवाइडेड अस। उसका एक स्ट्रेटेजिक रीज़न भी था। दे वांटेड अ गैप बिटवीन सोवियत रशिया, बिकॉज सोवियत रशिया एक्चुअली व्हेन यू सी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सबसे ज़्यादा खून शहादत रशियंस ने दी, ठीक है। जर्मनी के वो तो उनका बेवकूफ़ बना दिया गया, ठीक है। सो देयरफॉर हिस्ट्री गॉट रिटन बाय इन अ डिफरेंट मैनर, राइट, बट the Red Army fought the whole thing. सो अभी वो गैप चाहते थे तो दे क्रिएटेड पाकिस्तान फॉर दैट, राइट। एंड एक जो चर्चिल की पास में जो दिमाग में हेट्रेड थी ना हमारे देश के लिए, उसने कई बोला है, कई टॉक्स दी हैं। तो वो जो हेट्रेड है वो ब्रिटिश स्ट्रेटजिक कम्युनिटी में इनग्रेन थी। दैट गोरा, ये ब्राउन काले लोग, स्नेक चार्मर्स, ठीक है, भूखे नंगे लोग, ये अपनी आज़ादी कैसे पा सकते हैं? जब अमेरिकन्स ने टेक ओवर किया फ्रॉम ब्रिटिश समवेयर इन 50s द कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड, राइट, तो दे इनहेरिटेड दैट स्ट्रेटजिक कम्युनिटीज आइडियाज़। और जो जैसे हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे आज। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ मुगल्स थे, अकबर महान था, ठीक है, जोधा के साथ उसने शादी करी, जबकि जोधा इज़ अ हाइपोथेटिकल, इट इज़ एन इमेजिनरी कैरेक्टर, राइट। बट मुझे अभी तक यही मालूम था पिछले कुछ महीने तक कि जोधा भाई एक हिंदू राजपूत थी जिसके साथ अकबर ने शादी की। वो मैं एक पिक्चर देख के आया, इतिहास, माई हिस्ट्री ऑफ इतिहास, यू नो, देन आई रियलाइज ओ शिट, ये तो ऐसा था नहीं, ठीक है। एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग, तो मैं, मेरे ऐसा आदमी 60 साल के अंदर हिस्ट्री गलत पढ़ रहा है, तो हमारा जब एजुकेशन सिस्टम को हम नहीं चेंज कर पाके मॉडर्न कर पा रहे हैं, हाउ डू यू थिंक द स्ट्रेटजिक कम्युनिटी ऑफ अमेरिका इज़ गोइंग टू स्टार्ट थिंकिंग डिफरेंटली अबाउट आवर कंट्री? सो हमारे काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं ना कि यार अमेरिका ऐसे क्यों बिहेव करता है, पाकिस्तान के साथ जो टेरर स्टेट है उसके साथ क्यों जाता है। उनकी एक हिस्ट्री है सोच की, उसको शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, और उस सोच को डिलिबरेटली पाकिस्तानीज फीड करते हैं। पाकिस्तान हैज़ लर्न द आर्ट ऑफ चाटुकारिता, एक कला होती है ना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, व्हाट इज कॉल्ड चाटुकारिता? सिकोफेंसी। साइकोफेंसी। दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ साइकोफेंसी, बिकॉज एक तो साइकोफेंसी अपने रिलीजियस लीडर्स का करते हैं, अपने पॉलिटिकल लीडर्स का करते हैं, अपने मिलिट्री लीडर्स का करते हैं, एंड दे हैव मास्टर्ड इट फॉर द अदर कम्युनिटी। सो स्ट्रेट अवे ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। ट्रम्प के बच्चे के साथ में या उसके रिश्तेदार के साथ में क्रिप्टो करेंसी का डील कर लो, ठीक है, बाद में कुछ हो चाहे नहीं हो, पर्सनल डील कर दो। सो दे नो हाउ टू हिट। जब वो गोरे आते हैं वहाँ से तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट करना कैसे करते हैं, जहाज़ में लेके जाना, बॉर्डर ले, दिस इज कॉल्ड सकिंग अप। दे नो हाउ द आर्ट ऑफ सकिंग अप विल प्लीज द वाइट मैन। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे, या फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे, आई नॉट से अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर वी बिलीव इन स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी। भाई हम तो हम हैं, तुम्हें हमसे दोस्ती करनी है तो तुम करो, नहीं करनी है तो थैंक यू सो मच, हम तो 5000 से साल चल रहे हैं, हम तो चलते जाएंगे, तुम आओगे और ख़त्म हो जाएगी। व्हाट इज़ अमेरिका? अमेरिका इज़ अबाउट 250 years old country of migrants which has occupied a vacant space, killed their original habitants, sidelined and taken over a space, and now they are trying to educate us about human rights and everything. So they know how to handle this thing, you know, and therefore we should just not get too worried. अब सर ये जो पूरा का पूरा नेक्सस है, दे वुड ऑल लाइक टू ब्रिंग इंडिया डाउन, इट इज़ क्लियर। चाइना ऑल्सो समवेयर, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस पूरे के पूरे उसमें। भाई चाइना चाहता है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसमें वो अमेरिका के साथ में गेम खेले, मगर एशिया के अंदर वो चाहता है कि आई एम द नंबर 1 लीडर, दे शुड बी नॉट नंबर 2, राइट, आई शुड बी दी। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने तो ये भी नहीं बोला कि सुपर पावर क्या होता है। इंडिया कहती है यार आप रशिया इज सुपर पावर, यू आर सुपर पावर, आप सुपर पावर हो गए, बट हम भैया अपने पावर हैं, हमारे पास
अपनी ताकत है, हम अपने इलाके में जो गेम खेलना है हम खेलेंगे। तो चाइना विल नेवर लाइक यू। एंड हाँ सर, एंड इन द होल प्रोसेस ये अमेरिका गेम्स खेलता रहता है अपनी। वो चाहता है कभी कभार पाकिस्तान के साथ अलाइन हो जाए, पाकिस्तान के साथ ज़्यादा अलाइन हो जाएगा तो हम चाइना की तरफ और रशिया की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चाइना चाहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ एंगेज करें। तो दिस होल थिंग, हाउ डू यू सी इट हैपनिंग इन द फ्यूचर? हु डू यू थिंक इज द बिगर थ्रेट रियली from I'm speaking to the military intelligence mind inside you. Is it China? Is it Pakistan? Or is it America? मिलिट्री इंटेलिजेंस हैज़ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड, ठीक है। सो जब आपको बनना होता है ना तो आप इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर आप मर नहीं सकते देश के लिए, राइट। सो बट चलो, दैट्स अ जोक अपार्ट, बट लुक, माई सेंस ऑफ थ्रेट कम्स टू मी फ्रॉम द डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, Deep State of America. not even from China. अच्छा, CIA. नहीं, I'll not say CIA. CIA is, these are organizations. And even in deep state, I think जो उनकी एक पुरानी जो सोच है स्ट्रेटजिक कम्युनिटी की, वो मुझे थोड़ा सा तकलीफ देती है। वो इसलिए तकलीफ देती है क्योंकि अमेरिकन्स मूव फास्ट, दे वांट टू डील विद लीडर्स हु विल डिसाइड फॉर देम, who will work for them, who will be their proxies fastest, right? और आज अगर उसके प्रॉक्सी नहीं हो तो आपको छोड़ देंगे, और जब आप उसके प्रॉक्सी हो तो आपके साथ चलेंगे, राइट? तो आप उनकी जो डीलिंग देखिए, वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना। सो डेमोक्रेसी एक हवा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, राइट? मगर वो डेमोक्रेसी के साथ में डील नहीं कर पाते। डेमोक्रेसी इज़ अ स्लगिश। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है स्लो चलती है। हमारे पूरे काम जो हैं लोगों को साथ में लेके चलते हैं। आप चाहते हो कि हमारे जीएम मॉडिफाइड क्या आते हैं सीड्स ले लो, मगर आप कहते हो यार अगर हम ले लेंगे तो हमारे 40-50% जो फार्मर्स हैं उनका क्या होगा, उनके तो पेट पे लात पड़ जाएगी। मगर यही डिसीजन पाकिस्तान में लेना हो तो इट टेक्स लाइक दिस। अच्छा, आप ये दे रहे हो, साथ में पैसा भी दे रहे हो, कर दो, हम तो अपने 1 लाख बच्चों को गलत एजुकेशन पढ़ा करके आपके लिए मरने के लिए छोड़ देंगे। सो वेयर इज़ अ प्रॉब्लम? सऊदी अरेबिया डायल्स पाकिस्तान, आई नीड अ डिवीजन वर्थ ऑफ फोर्स टू फाइट फॉर मी। यस, वाई नॉट? वो खट से अपना एक डिवीजन फोर्स वहाँ भेज देता है, एक जनरल साहब चले जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। इंडिया में मांगोगे तो इंडिया वाले कहेंगे यार क्या बात करते हो यार, हाउ कैन आई गो एंड फाइट फॉर यू? वी विल थिंक अबाउट इट, राइट? और अगर हम भेजेंगे भी तो लाइक वी सेंट इन श्रीलंका फॉर ऑपर 1, हमारा देश 2 पार्ट में विभाजित हो गया कि भाई आप क्यों भेज रहे हो, और एक कहता है भेजना चाहिए। सो दे, आई फाइंड देम टू बी मच मोर। चाइना तो हमें मालूम है कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमें चाहेगा नहीं, हम डील सकते हैं। बट अमेरिका हमको हाथ में लाएगा और फिर पीछे भी हटा लेगा। सो वी कांट ट्रस्ट देम, राइट? दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। एंड माइंड यू, मैं 1 साल रहा हूँ उस देश के अंदर, और मुझे वो लोग, जो एक आम आदमी है वो बहुत अच्छा आदमी है, बट जो उनकी स्ट्रेटजिक सोच है ना, वो है लंबी दूरी की, मगर वो लंबी दूरी के अंदर उनको ही खा जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसिंजर, ही इज़ सपोज टू बी द डोइन ऑफ स्ट्रेटजिक थिंकिंग ऑफ अमेरिका। चाइना के साथ में हाथ किसने बनाया? किसिंजर ने बनाया, राइट? But they did not see what will happen eventually. China is smart, Sun Tzu की तरह, चुपचाप ऑन द क्वाइट, शुक हैंड्स, अपने हज़ारों लोग पढ़ने भेजे, सीखने भेजा, टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियरिंग कर दी, सब कुछ किया उसे धीरे धीरे करके। पूरी जो उनकी डेमोक्रेटिक सिस्टम की गैप्स थे उसका फ़ायदा उठाया वेस्टर्न वर्ल्ड का, और 20-25 साल में उनके साथ में कॉम्पीट करके उनसे आगे निकलने लग गया। So if they were so strategic in thinking, they would have seen through this. If they were so strategic in thinking, जो टेरर स्टार्ट करवाया उन्होंने सोवियत यूनियन को हटाने के लिए, वही टेरर पाकिस्तान से निकल करके यूके में सबवे अटैक हुआ, 9/11 हुआ, पूरी जगह पर जो टेरर की एक्टिविटी चल रही है वो रिलीजियस बेस्ड है। और वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सऊदी अरेबिया से नहीं स्टार्ट होती, फ्रॉम पाकिस्तान। Right. So if they had not taken these steps somewhere in 70s and 80s to encourage Pakistan to follow the path of terror, maybe today the world would have been much more peaceful.
तो वो सोचते हैं कि वी आर वेरी स्ट्रेटजिक. इफ दे वर स्ट्रेटजिक, why is it there is $35 trillion worth of debt on America? If there is strategic, why is it that today's American population can't work hard? If they were strategic, why is that American population has got today the maximum obesity case issues of their society is falling apart? If they were strategic, then why is it they are having the migration? अमेरिका ने अभी ट्रंप ने 2 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक प्रेसर दिया. प्रेसर के अंदर उसने बोला कि वॉशिंगटन इज एक्सट्रीमली अ डर्टी प्लेस, राइट? And when foreign dignitaries visit here, they find it extremely dirty. It doesn't give us full listening. He also made a statement, by the way, that American economy was dead 1 year back. वो तो हमारे देश के लिए बोला था ना. ठीक है. He was talking about dead economies. हाँ, he spoke India about and Russia's dead economies. 10 days back. Yes. Right. काफ़ी उसका हल्ला गुल्ला हुआ हमारे देश के अंदर. बट वो अपनी इकोनॉमी को 1 साल पहले बता रहा है डेड. ठीक है. इफ दे वर स्ट्रेटेजिक, हाउ कम अमेरिकन इकोनॉमी इज डेड? हाउ कम अमेरिकन प्रेसिडेंट इज सेइंग कि लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अब हमारा देश थोड़ा सा ठीक हो रहा है. मैं सऊदी अरेबिया गया, मैं कतर गया, वहाँ से मैं पैसे लेके आया इन्वेस्टमेंट के लिए. लुक एट द हालत. एक ज़माना था जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू गो टू अमेरिका और यूरोप एंड टू से that there is a $5 trillion or $5 billion investment of a thing happening in our country. That used to be big news. Today, American presidents making. So if they were truly strategic, ये हालत तो नहीं आती ना. So somewhere they are very, very dangerous to their own people and of course dangerous to the world. Otherwise, how can a president meet of the largest democracy which has been talking of anti-terror activities? They went for global war on terror, right? It was Republican who had gone, not Democrats. सबसे पहला उसने हाथ किसके साथ मिलाया? Pakistan. नहीं, HTS का बॉस, ex-ISIS, who led the Syrian attack, and today from कुर्ता पैजामा सलवार कमीज़, ठीक है, आज वो सूट पहन करके टाई लगा करके, जिसने कितने हज़ारों लोगों को मरवा दिया. तब तो मरवाया, एज ए प्रेसिडेंट मरवा रहा था वो. यू नो दिस रिसेंट इंसिडेंट हैपेंड देन द इजरायलीज मूव्ड इन टू सेव वन ऑफ द सेट ऑफ एथनिक ग्रुप्स. ही इज शेकिंग हैंड विद अ चैप जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का अमेरिकन पैसा था. And then you get, after Operation Sindoor, the guy who talked radical general to White House for lunch. You think twice? Twice तो अभी visit हो गया, but White House में, he's not met Trump this time, but meeting a president of democratic country, it is like Yasin Malik meeting Manmohan Singh in some form. How can you allow? What is the message you are sending to the world? उसामा बिन लादेन को अगर हम यहाँ बुला करके अपने प्रेसिडेंट के हाउस के अंदर उसको अवार्ड दें तो क्या ये सही होगा? सोचने की बात है. ऑन वन साइड यू आर टॉकिंग ऑफ इरानियंस एंड यू आर गोइंग एंड कैरिंग आउट ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अगेंस्ट ईरान, जिसके पास अभी न्यूक्लियर एसेट्स नहीं है. On other side, you are allowing a radical general to come out and make a statement. So tell me, should we be worried about China or should we be worried about the deep state mind which is trying to do something very, very devilish? What do you think that they will do? The deep state, anti-India deep state of America. Anti-India deep state नहीं होगा. वो that deep state is thinking that they are looking about American interest. They are not rhetorically possibly anti-India, but वो ये चाहते हैं कि भाई अपने तुम डिफेंस इंडस्ट्री वगैरह बंद कर दो, आत्मनिर्भरता बंद कर दो, तो हमारे साथ डील डूल चलाओ, सब ठीक है. बट देयर इज़ अ फुल शिफ्ट in last about 20-25 years. In 21st century has seen a shift in the world. Global South has come about its own. People have also started questioning these things. You imagine President Trump has, the way he spoke to Zelensky on live camera. Yes.
the way he spoke to the South African president, the way he talks about the top leadership. Yeah, they are coming here to meet me, to make America, to please us. जब ऐसी बातें होती हैं तो आप ये भी सोचिए कि छोटा सा भी देश हो, ठीक है, उसके देशवासियों को कैसा लगता है, राइट? सो देयर इज़ अ चेंज विच इज़ हैपनिंग. आई थिंक slowly this shift will take place, and unfortunately America is trying to pull itself down faster than it should have. Sir, we were talking about visits and who goes in which country, etc. Later this year, Prime Minister Modi is set to go to China. And you have spoken in the past about Chinese cyber warfare. Sun Tzu की बात करी सर हमने, आर्ट ऑफ वॉर. वो तो फिर अच्छे से मिलेंगे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी को. इट विल ऑल बी वेरी नाइस, बोनहोमी वगैरह होगी. बट वी नो दैट दे आर नॉट आवर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द डे. सर, चाइनीज़ साइबर वॉरफेयर का सिनेरियो एक्चुअली में क्या होता है? लोगों को सर नहीं समझ में आता है. इट इज़ एब्स्ट्रैक्ट. व्हाट एग्जैक्टली इज साइबर वॉरफेयर? इफ़ चाइना डिसाइड्स टू डिप्लॉय, हाउ वुड इट प्ले आउट? क्या करेंगे सर वो? एक आई जस्ट टॉक ऑफ फर्स्ट इज अबाउट द विजिट्स. सर, हम ना बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं. प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू चाइना, ठीक है, जस्ट बिकॉज ट्रम्प के साथ टैरिफ का चल रहा है, एंड सडनली वी स्टार्ट सीइंग अ डिफरेंट लेंस. These are plans which are made over long term. they might be exclusive. So, but media may They can try and be- use it to excite the mind of the population for their TRP. जो बड़े देश के नेता होते हैं ना, उनका काम होता है कि ऐसे लोगों से मिलते रहना, एंगेज करते रहना. ठीक. आपको मालूम है कि आपको कंपटीशन है ट्रेड के अंदर, आपको मालूम है कि आपको जियो पॉलिटिकल के अंदर आपका एंगेजमेंट है, कहीं SCO में आपकी बन नहीं रही है, मगर ब्रिक्स में आपकी बन रही है. That is how a mature leadership needs to manage, right? We cannot become Munir. Right. We cannot become like Pakistan. We cannot become like Yunus, making irresponsible statements, right? You have to grow up to be a good. I think that is how I'll leave it at our relationship with China in this thing. Now cyber warfare. Cyber warfare आपको मैं बताऊँ, अब सिंदूर के अंदर more than 1.4 million attacks took place. Cyber attacks took place on us. And what I am told, like again, it's not by, it is all on the media, this thing. Very 0.1% was able to succeed. Succeed hoga, right? Cyber warfare is the future of war fighting, part of information warfare campaign. पहले साइबर वॉरफेयर का काम होता था कि सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना होता था, खबर हासिल करनी होती थी. अब साइबर वॉरफेयर का ये हो गया है कि आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो, इस पॉडकास्ट को जो है खींच करके उसका एनालाइज करना इज़ इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस गैदरिंग. मगर ये पॉडकास्ट हो ना पाए और लाइट चली जाए नोएडा के अंदर इस टाइम पे, इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ साइबर वॉरफेयर. ठीक है. How a critical infrastructure like nuclear power plant or a dam or a system which is allowing ATC system, which is allowing fighter aircrafts or commercial aircrafts to fly, how that system faces glitch. Heavy holiday season and जो भी आपका एयरपोर्ट के अंदर सिक्योरिटी मैकेनिज्म चेक है वो ग्लिच आ जाए. इंडिगो जो लार्जेस्ट 80-85% पैसेंजर और फ्लाइट कैरी करती है आज इंडिया के अंदर, उनकी पैसेंजर मैनिफेस्ट के अंदर गलती हो जाए, राइट? सो दिस विल रिजल्ट इन टू क्योस, दिस रिजल्ट इन टू रनवे प्रोटेस्ट बाय द पीपल, दिस विल मेक पीपल अनहैप्पी अगेंस्ट देयर ओन गवर्नमेंट. हाउ दीज आर weaponizing of cyberspace, right? China is way ahead. China is again way ahead because we are again in democracy. हम ना ये पब्लिकली कर सकते हैं और प्राइवेटली भी करोगे तो लोग बताने वाले बहुत हैं, ठीक है. चाइना के अंदर उनके पास में उनके देशभक्त हैं. दे आर हु आर लोन वॉरियर्स, दे आर amateurs who are working in the room to find breaches in the cyber walls of private entities, public entities, infrastructure management activities. And this data is collected, collated
to be unleashed at some point of time. They send viruses which are enmeshed. हमारे देश के अंदर कम से कम हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई चाइनीज़ चिप लगा हुआ है, ठीक है. अभी कहने को तो ठीक है, देश का गवर्नमेंट का आदेश है कि नहीं होना चाहिए, मगर अगर आप उसको लगाओगे नहीं तो चलेगा नहीं, ठीक है. तो अभी हम ये सिस्टम यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, अभी हम इसको चेक करेंगे तो 90% चीज़ यहाँ पे चाइनीज़ होगी, राइट. इट विल टेक अस लॉन्ग टाइम बिकॉज हमारे देश ने कभी इस सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है. टू चेंज एंड मेक इट ऑल इंडियन एंड सिक्योर, राइट. When they can target the American system, when Russians could target the American elections, going through the cyber systems, right, and manipulating the data. This is what I'm not saying. This is what the Americans are saying. Yes. Russians are not saying, but Americans are saying. And both elections they have done. हमारी तो बिल्कुल ही पोरस है, ठीक है. But then I believe that there is a system in place today. And out of this 1.4 million attack, very, very few succeeded. And so We have to be careful of cyber. सर लोगों पे आता हूँ मैं. We have spoken about geopolitics, international leaders, intelligence, etc. All these abstractions, all these academic, intellectual things. But then there is the person, there is the human. एक इंसान है, उस इंसान के अंदर एक जज्बा होता है. आपने लॉयल्टी की बात करी. You are a thoroughbred soldier, and you carry your heart on your sleeves. You have the patriotism. It is writ large. You also have said that आपको लगता है कि हमारे देश के लोगों में लालच वगैरह बहुत ज़्यादा है. और given the fact सर कि we are in the era of cyber warfare, given the fact that now it's all about aerial drone warfare etc. तो सर वो इंसान का जज्बा कहाँ काम आएगा अब? Will it be that important? And if yes, then how will our country be able to harness it? देखिए ऐसा है कि फर्स्टली आपने बोला कि आई एम अ पेट्रियोटिक सोल्जर. आई डोंट थिंक आई एम अ पेट्रियोटिक सोल्जर, आई एम अ पेट्रियोटिक सिटीजन, ठीक है. सबसे पहले मैं भारत का एक देशवासी हूँ, नागरिक हूँ, उसके बाद में सिपाही हूँ, उसके बाद में मेरी ट्रेनिंग काबिलियत के हिसाब से मुझे अफसर बनाया गया और उसके बाद में मुझे रैंक ओहदे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती गई. पर सबसे पहले मैं क्या हूँ? देश का नागरिक हूँ. जहाँ हमारे पास कई लोग हमारे देश के लालची भी हैं, बट बहुत लोग आपके जैसे भी अच्छे नागरिक भी हैं, ठीक है. हमें यही कोशिश करनी है कि हम ये जो संख्या है अच्छे लोगों की वो बढ़ाते जाएं धीरे धीरे. वो कैसे आएगा? सबसे बड़ी बात यह कि हम जब मॉडर्निटी की बात करते हैं और हम विदेशों की तरफ देखते हैं, वाइट मैन की तरफ देखते हैं, हमें लगता है कि वही जो कर रहा है वो सही है. तो अगर वो ये बात हम मानते हैं तो जो वो अपनी एजुकेशन सिस्टम में करता है, जिसमें वो अपनी एक हिस्ट्री के ऊपर फोकस करता है, अपनी सिविलाइजेशन वैल्यूज़ के ऊपर फोकस करता है, हमें भी वो कम से कम चीज़ सीखनी चाहिए. If Britishers are proud of their colonial legacy and their huge history, whatever they have, it's not a very long history, right? Americans are proud of their 250 years of history. छोटे छोटे बच्चों को उनके म्यूज़ियम में लेके जाते हैं और उनको दिखाते हैं यहाँ पे क्या चीज़ें हैं. वो अपने लीडर्स के बारे में, अच्छे लीडर्स के बारे में बात करते हैं, वो अपने मिलिट्री लीडर्स के बारे में बात करते हैं, राइट. वो ये सिखाते हैं कि तिरंगे को, अपने जो देश के झंडे हैं उसको कैसे रिस्पेक्ट देनी है. अगर आज आपने अमेरिकन सिटीज़न बनना है और आप इंडियन हैं, आप तलवे चाट करके पूरी उसकी इंग्लिश समझ करके अमेरिकन एंथम को बोल करके और पाकिस्तान और अमेरिका के झंडे के साथ में पढ़ के आप लॉयल्टी की कसम खाते हैं, करते हैं ना ये सब चीज़ें, ठीक है. ये सब चीज़ें हमको भी करनी पड़ेगी. हमें वो तलवे चाटने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपका झंडा आपका है, मगर ये झंडे का प्यार, ठीक है. आज मैं आपके पास आया हूँ, कल परसों 15 अगस्त है, तो आज मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ तो मेरी वाइफ ने फट से निकाला और कहा कि ये आज लगा के जरूर जाना, ठीक है. सो जब तक हर घर के अंदर तिरंगा नहीं होगा, तिरंगे के साथ में प्यार नहीं होगा, जहाँ तिरंगा लगा होगा उसके आसपास की साफ़ सफाई रिस्पेक्ट नहीं होगी, तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगी. तो ये आपको इनकलकेट करना पड़ेगा. हर चीज़ अपने आप नहीं आती है, कुछ बचपन से आती है, कुछ सिखाने से आती है, ठीक है. जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का तरीका जो आपने सीखा है वो आपको आपके परिवार से मिलता है. तो मैं तो यही बताना चाहूँगा आपके चैनल से कि माँ बाप अपने बच्चों के अंदर एक पेट्रियाटिज़म की भावना पैदा करें
एक दूसरी बात मैं बताता हूँ कि आप यू मस्ट गो अब्रॉड, ठीक है, जाओ काम करो, मगर ये याद रखना कि कहीं भी जाओगे आप वहाँ के नहीं हो सकते, ठीक है. यू विल आइदर बी अ इंडियन और अ पाकिस्तानी और अ बांग्लादेशी और एन अफ्रीकन और अ इथियोपियन, राइट. यू कैन नेवर बी अ ब्रिटिश और अ कैनेडियन सिटीजन totally, right. So yes, you may still go and settle down there and do good job for a country by this thing, but essentially आप फ्री तो तभी रह पाओगे जब आप अपने देश में आओगे, ठीक है. तो मैं तो कितनी बार भी बाहर जाता हूँ, जनरली आई हैव गॉन एज अ VIP, राइट. एंड जहाँ भी गया हूँ लोगों ने बड़ा अच्छा ख्याल रखा, यू आर ट्रीटेड वेरी गुड, यू आर टेकन टू गुड प्लेसेस, ब्रीफ्ड, राइट. बट जब मैं वापस आता हूँ ना अपना इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के ऊपर या बॉम्बे में, जब भी जहाँ लैंड करते हो आप बाहर से, कितनी भी खराबी हो देश के अंदर, जब आप लैंड करते हो झुग्गी झोपड़ी नज़र आती है, ठीक है. वहाँ लैंड करते हो तो बिल्कुल प्लश स्विमिंग पूल, बड़े बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत घर, स्टाइल से साफ, सब साफ होता है. बट येट यू फील एट होम, नॉट बिकॉज ऑफ झुग्गी झोपड़ी. आपकी धरती आपको एक स्ट्रेंथ देती है, राइट. दैट्स इट. सर कुछ मेरे पास रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं आपके लिए, और बस ये मेरा लास्ट सेगमेंट है. रैपिड फायर है सर, लाइक 1 और 2 सेंटेंसेस, जितना भी आपको ठीक लगे. कॉम्बैट एंड इंटेलिजेंस पे, बिगेस्ट लेसन फ्रॉम योर टाइम इन मिलिट्री इंटेलिजेंस. Always be alert, aware, look at things with suspicion. One thing that the public completely misunderstands about counterinsurgency. It can be resolved in 1 day, 1 year, 5 years. Counterinsurgency or insurgency is like virus. आज शांत हो जाता है, मगर वो वायरस अंदर म्यूटेट होता है. वो 40 साल के बाद भी हो सकता है. मणिपुर इज एन एग्जाम्पल. 40 years there was peace. एक छोटे से चिंगारी लगी. चिंगारी, लोग चिंगारी बताते हैं गवर्नमेंट के डिसीजंस को, बट देर आर पीपल हु आर वेटिंग विद इन द कंट्री, enabled by outside powers, to explode. The fastest that you have ever acted on fresh intelligence, hours, minutes or seconds, and how? Seconds. Seconds. ठीक है, फायर खुला, it is a post called Salama, and we acted. It is about a kilometer. मेरे ख्याल से हम 3 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच गए थे, and firefight ensued. The first word that comes to your mind when you hear Asim Munir's half the world down, I will take half the world down nuclear threat. The first word that comes to your mind. Suicidal. Is targeting dams and refineries terrorism, warfare, or both? In today's world, both. How seriously should India take public threats from a sitting Pakistan army chief? It is rhetorical. I'll rather say be careful. We should be cautious. Noted. Would you respond to Asim Munir's rhetoric publicly or only through action? Action. When I say action, doesn't mean that I have to go and attack. Action is by continuing to work on the path, the strategic path which our country has taken. If you were in charge today, what would be your first move after those remarks? If I'm going to be shifting, changing, reacting to those remarks, then possibly our country is not mature country. देखो, there's a huge difference between strategy and tactics. You have a vision. You continue to move on that vision. That is what a good strategic leader or a country is. You don't get niggled by these tactical remarks. There are places, there are systems in place. Like you are worried as a citizen, what remark has he made? But there are people who are already working on it. So they will know that he will make such a silly statement. Covert or overt? Which gets better results? Covert. Covert. But covert has to remain covert. Unfortunately, हमारे देश में covert को चाहते हैं कि हमें बताओ कि तुम्हारे कितने जहाज गिर गए, हमें बताओ कि तुम्हारा क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है, मगर तुम हमें बताओ. So that is covert of Pakistan playing overtly in India. No country which goes to war or which engages in war
declares its own losses. ये हमारे देश के अंदर ही एक बड़ी बुरी आदत है, ठीक है. हम छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा देश का सैनिक को गोली लगती है तो वो न्यूज़पेपर में बड़े बड़े उसमें आता है. वो ट्रक गिर जाता है, एक्सीडेंट होता है, कहीं भी बड़े बड़े अक्षरों में आता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. Most underestimated asset in modern battlefields. Technology. Biggest operational myth in Kashmir. You can secure every inch. China or Pakistan, bigger long-term threat. Pakistan is not a threat. China is also not a threat. ठीक है. Pakistan is a niggle, is an irritant. China is our competitor. Threat is the deep state, Threat is the deep state. right? Because they will never be. Chinese may ally, Chinese also know that they need to live along with our country, right? Whatever China does, it does it for his own interest, for money, for debt, for credit, to find ways and means to expand trade. What deep state does it is not only for, it doesn't do it for his own interest. It loves to destroy countries. Right? China will not destroy Bangladesh. China will not destroy. China has invested 80 billion, 60 to 70 billion dollars in Pakistan. It was about Pakistan to have exploited that money. Right? They have not done so. America has not invested even a penny in Pakistan, but they have destroyed Pakistan by buying off their top leadership. See the contrast. I am not a Chinese lover. I am very, very fond and too affectionate towards Americans. Right? Because their deep ideology of pursuit of happiness, freedom, right? What is it? उनका तो 3 वर्ड है. Land of the free and the brave. कल ही रात को मैं लिख रहा था, just writing an article about Pakistan. So there are 3 words they use. नहीं, about America. America. So pursuit of happiness है, पहले 2 words हैं. I'm sorry, I'm not getting it. So you know their leaders were visionary, their thoughts were visionary, but the people who are applying today are applying it differently for all across the world. Wherever there's trouble, terror, you'll find hand of Pakistan, but people who are acting behind are the Americans. Why should have Bangladesh have happened? You look at Africa, you look at so many other places. They have actually brought trouble to those places, never peace. Never peace. What do you think is the solution to Bangladesh? What should India do? Yeah, actually, Bangladesh problem has to be resolved by Bangladeshis. If they want to go the path of Pakistan and destroy themselves, which they are very much doing, is their wish, right? The problem is only the large number of Hindu community which is there, unfortunately, Hindu, Christians, and other Buddhists who are part of, or Bangladeshis, Bangladeshi nationals. Unfortunately, they made a choice some time back, right? And the choice they will have to suffer, right? Because after all, Bangladesh was not only formed by Bangladeshi Muslims. A lot of people at that point of time, their leaders took a call. By the way, the leader who took the call to stay with Bangladesh, because he was there's a chap called Mandal, ठीक है? उसको बोला कि I will give you a cabinet position, will give you a lot of this thing. Nearly about 25 to 30% Hindu stayed back or were part of this larger Bangladesh, East Pakistan. जिस दिन वो सब कुछ हो गया, he was taken out of the circulation. Eventually, he ran away from there and stayed in Calcutta and died after ripe, rich age, right? But he left behind his followers who followed him there to die and to be converted. So most of them have either been converted or killed. And you know the state of what is happening. What is one cyber attack that you think is most likely to happen against India in the next 5 years? Yeah, it will not be one. Firstly, when cyber attacks happen,
is not only one target towards. They try to number of things, because then something will give. Because after the wall, it's like when you carry out a attack into an enemy territory by missiles. You not send one missile. You will send number of missiles through a narrow this thing. Right. So some will get away, overwhelm the defenses. So attacks will be many. But the one I think which they will like to do is to actually control our power grid, right? Because the power grids are the one which will enable war fighting to take place, defense to take place, put people under distress. अगर आपकी पावर कट जाती है तो लोग डिस्ट्रेस में होते हैं, right? And when you're going for an operation, today everything resides on power grids, cyberspace. Cyber is run on power, Yeah. right? So if you attack power grids, that's the biggest challenge. Narrative warfare or physical warfare, which is more dangerous today? Narrative, Is India underinvesting in cyber defense? yes. No, we should not talk of cyber defense. We should talk of cyber offensive also. कब तक आप बोलते रहो कि मैं डिफेंसिव हूँ? The best defense is to attack. So we should have cyber offensive capability. Yeah, we don't have. We don't have? We may be having, I'm not sure, and if it is there, I can't possibly divulge like this. But coming from me, I can only say that It's not- it is not great shape as of now. Got it. One vulnerability in our current digital security infrastructure. Chinese equipment still continue to come in, Right. and we don't have any alternatives. What is harder? The first time you go into combat or the first time you send other people? Yeah, first time you send other people, that is more harder. Because when you are there to lead that operation, morally you are there. And you know that, especially in Indian Army, officer puts himself into line of fire first, right? So then you're not too worried about your reputation, क्या होगा, because जवानों को पता है आपके साथ जो चल रहे हैं कि साहब is brave, taking risk, right? And he's there with us or ahead of us. But when you send, look, I have served many tenures in operations. I may have led number of mine-laying activities. But when you become a senior leader and you pass in order, वो जो ऑफिसर या जवान जो मेरे हुक्म को मान रहा है, उसने ये नहीं देखा है कि इसने अपनी ज़िंदगी में यही काम किया है. So there is always a perception that he is sitting behind. He doesn't know how tough it is. Right? Ivory Tower. Ivory Tower. His perception is of Ivory Tower. But a person like me who's always served in operations. Yeah. So I exactly know what is going in his mind. So therefore, yeah, you take measures to assuage. But it's always very difficult to send somebody to an operation. Understood. What is one leadership lesson that works both in war and in civilian life? Commitment. One moment that you will never forget from your time in uniform. When I was leaving uniform. Bravery or discipline? Which wins wars? Discipline. What is the one thing every young officer should know on day one? Always remember why you joined the armed forces. एंड सर, माई लास्ट क्वेश्चन. इस पॉडकास्ट का नाम है सिलेबस ऑफ लाइफ, मेरे प्रोजेक्ट का नाम भी है. और मैं चाहता था ऑन अ सीरियस नोट टू ब्रिंग आउट थिंग्स विच शुड बी इन द सिलेबस ऑफ लाइफ, जो स्कूल और कॉलेज नहीं पढ़ा सकते. आप जैसे लोग सर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ विजडम अक्यूमुलेटेड and that wisdom is never shared in books because some of these things are hidden truths that we have accumulated from the experiences of the world, seen it through our eyes. Those are the things I wanted to insert in the syllabus of life. What, according to you, should be in the syllabus of life? That is your hidden truth, that is your reality, that you would like and you would like the younger generation to know. Your destiny is fixed. The journey that matters. This is a line which I quote very often. I realized very early in life that how much hard ever you may work, what is not destined will not come your way. It will come your way, if at all, when it is time. That doesn't mean that I should not work hard enough. Right? So a lot of people start mistaking, let's have a ball. But then that's not journey of life. If you're going to become a pitched drunk, you're only going to be in online gambling,
maybe that was your destiny to destroy yourself within. So your destiny is fixed. If I happen to become a general in the Indian Army, it is not that I was the only one who was hardworking, intelligent, brainy. There were far more better people who were than me. But destiny had better routes for them, or maybe other routes for them. So there were guys who did extremely well in this corporate world, who left early and they are heading major companies, but they did not become general in the army. There are others who had major challenges. There are others who died, who joined the armed forces along with me, Right. who are not even alive. Yes. But their memory, remember, is there, which is of a very, very high value because they were courageous, they died in operation in the battle. Right? There may be officers who may not have become a general, but whom I respect far more than I respect anybody who became a general or a chief or anything. Right? So it's all about destiny. They are respected because the journey which they took. I will like, through your this thing, it is a very, very important lesson. One survived, person ahead of me has died, person who followed in my path after about 10 minutes has been blown into pieces. Somebody who replaced me for 10 days, the vehicle got blown up and died on the route which I was to take, unknown to me. Right? But was I lucky and they were unlucky? It is all matter of subjectivity. Right? They may have been removed from mother pressures when having died. I may have to have suffer other consequences of living the life. Right? Because those images still remain with me. मैं वहाँ पे था 5 मिनट पहले और मेरे पीछे आने वाली गाड़ी उड़ गई. Right? And I was there possibly accountable for that loss of life. So which is much worse, to live with the guilt or to be off from the guilt? So it's all about your inner thinkings and all. Right? So do you have survivor's guilt? Do you have? Yeah, of course you have survivor's guilt, because after all, when people lose life on your watch, very, very close to you and in your proximity in an operation, then you just feel because when you look into the eyes of mother or wife or a child, even today, that guilt is there. And while they know that it was not his fault, right? It is, the bullet was meant for him or the ID was meant to be there. But then, of course, that guilt will always be there. And that is what, I'm a human being, you know. You know, you're not a robot. And in today's environment, even robots will start having guilt and glitches when they will do something. You know, they'll get overheated. Right? So yes, there is always a guilt. Well, sir, what I have for you is respect. And I think the country owes you a great debt for your service. And it is very heartening to see, also very refreshing to have such a tempered temperament that you have. And I thoroughly enjoyed the conversation and learned a lot. And I think the best part about it for me is how you responded to these fiery statements by Asim Munir. And that made me a little bit more proud, actually, of being Indian. So the Indian side will listen to your nonsense and they will not even react. That makes me happy. And I wanted to thank you for it. And Thank you, Ravi. Thanks for having me over. Through you, I can only just send a message. Be proud of being Bharatiya. Be proud of being from Bharat. Bharat is 5,000 years old civilization. Nurture it. We all should nurture it. And we should know about it. Nothing in this world हमारी हस्ती को मिटा सकता है. ठीक है? बहुत सिविलाइजेशंस आए चले गए.